नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राइजिंग पार्टनर। माय नेम इज शीतल और आज मैं आप लोगों के साथ में फिर से कुछ अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई हूँ। सो यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, जिस कंपनी के साथ में अपॉर्चुनिटीज़ आई है, उसका नाम है एक्सेंचर। अब एक्सेंचर गाइज यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग कर रहा है। सो प्रोफाइल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूँगी गाइज। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि डेटा साइंस सीखना चाहते हैं, जो कि डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर डेटा साइंस सीखना चाहते हैं। सो गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तभी आप डेटा साइंस सीख सकते हैं, जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आप चाहते हैं कि आप डेटा साइंस सीखें, डेटा साइंस की फील्ड में आगे काम करें, बिकॉज डेटा साइंस की फील्ड में आपको सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं। सो यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। ओडिन स्कूल जो है एक बूट कैंप अरेंज कर रहा है, जो कि आपका 6 मंथ का बूट कैंप होने वाला है और उस बूट कैंप में आप पूरा डेटा साइंस सीखने वाले हैं। एंड इस बूट कैंप में 6 मंथ्स में डेटा साइंस के बारे में आप सीखने वाले हैं। डेटा साइंस का पूरा कोर्स आपको करने को मिलने वाला है एंड उसके बाद में प्लेसमेंट सपोर्ट भी ओडिन स्कूल आपको देने वाला है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेमो है उसको बुक करना है। सो डेमो बुक करने से फ़ायदा क्या होता है, डेमो बुक करने से आपको जो डिटेल है इस प्रोग्राम की वो मिल जाती है। तो उसके बाद में आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको इस प्रोफाइल के लिए, इस कोर्स के लिए जाना है या नहीं जाना है। डेमो बुक करने से आपको बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी आ जाती है, लाइक क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप सीखने वाले हैं एंड कैसे वो आपके करियर को चेंज करने वाले, कैसे आपका करियर पाथ रहने वाला है, वो सब यहाँ पर आपको बताया जाता है। और अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो डाउट्स भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको एटलीस्ट डेमो ज़रूर बुक करना है। डेमो बुक करने के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, डायरेक्टली आप डेमो बुक कर सकते हैं। डेमो बुक करने का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारी जो प्रोफाइल्स है उसके बारे में। सो एक्सेंचर की जो फर्स्ट प्रोफाइल आ रही है गाइज यहाँ पर, वो आ रही है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एचआर में जाना चाहते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि कंप्लीटली फ्रेशर हैं एंड उनके पास में कोई भी एचआर की डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आपको एचआर में इंटरेस्ट है, आपकी फैमिली में भी कोई एचआर है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एचआर के प्रोफाइल पर है एंड उनसे आपने एचआर की प्रोफाइल के बारे में सुना है एंड आप इंटरेस्ट रखते हैं एचआर की प्रोफाइल के लिए जाने के लिए, तो यहाँ पर न्यू एसोसिएट एचआर एसएस की प्रोफाइल अवेलेबल है। दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज शेयर्ड सर्विसेज। सो गाइज यहाँ पर मैं प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊंगी कि काम आपको क्या करना है, उससे पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अब अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज एक्सेंचर एक बहुत बड़ा ब्रांड है और एचआर की जो प्रोफाइल है वो टॉप मोस्ट प्रोफाइल्स में से आती है। सो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, रिटर्न एंड वर्बल दोनों स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं होगा एंड आपका प्रोफाइल जो है वो 5 डेज वर्किंग रहने वाला है। आपको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, आपको एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए, रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को कैसे डील किया जाता है, मल्टीटास्किंग आप होने चाहिए। नाउ लेट्स सी कि क्या प्रोफाइल आप करेगा, क्या क्या काम आप करने वाले हैं एंड उसके बाद में हम जो सेकंड प्रोफाइल है उसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर एचआर ऑपरेशंस आप डील कर रहे होंगे, एब्सेंस लीव मैनेजमेंट जो है वो आप यहाँ पर डील कर रहे होंगे। यहाँ पर बेसिकली जो डे टू डे रूटीन प्रॉब्लम्स है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स को आप डील कर रहे होंगे एंड मेजरली जो आपका यहाँ पर काम रहेगा ना वो लीव मैनेजमेंट का रहेगा या फिर डिसेबिलिटी का रहेगा। सो अगर मान लो कोई कैंडिडेट है जिनकी लीव्स का कोई इशू है तो वो आपको जो शेयर्ड सर्विसेज है वहाँ पर अपडेट करेंगे, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको रिप्लाई करना है। अब जो सेकंड प्रोफाइल है गाइज वो है आपकी डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट की प्रोफाइल। सो अब ये जो प्रोफाइल है एक्सेंचर के डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट की, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि आपको क्लाइंट के डिजिटल कंटेंट को मैनेज करना है। सो यहाँ पर अलग अलग क्लाइंट्स हैं, उनमें से किसी एक क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे होंगे एंड उनका जो डिजिटल कंटेंट है, मे बी सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है या फिर उनकी कोई वेबसाइट पर कंटेंट है, वीडियो के फॉर्म में कोई कंटेंट है या फिर ऑडियो के फॉर्म में कोई कंटेंट है, वो कंटेंट मैनेजमेंट का आपका काम रहने वाला है। सो बेसिकली आपको ये देखना है कि जो कंटेंट ऑनलाइन जा रहा है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है एथिकल कंटेंट होना चाहिए, कोई भी अनएथिकल कंटेंट जो है क्लाइंट के वेबसाइट पर या फिर क्लाइंट के एंड से ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए। सो पूरा कंटेंट मैनेजमेंट का काम आपका रहने वाला है। अब गाइस ये जो प्रोफाइल है कंटेंट मैनेजमेंट की, ये प्रोफाइल मैंने बहुत बार शेयर भी किया और हर बार मैं आपको यही बोलती हूँ कि ये प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बूम पर है एंड एज अ फ्रेशर अगर आप इस प्रोफाइल पर चले जाते हैं तो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद आपका करियर एक अलग लेवल पर हो सकता है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एज अ फ्रेशर आप कौन सी प्रोफाइल के लिए जाए,
तो एक प्रोफाइल ये भी हो सकती है अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट में, PR में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। एंड इस प्रोफाइल के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो HR की प्रोफाइल है सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होगी। एक और एड ऑन स्किल यहाँ पर यह है कि आपको कंटेंट मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सो ये 2 प्रोफाइल्स है गाइज, आई एम श्योर ये दोनों प्रोफाइल्स आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि बिकॉज दोनों ही प्रोफाइल्स काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं एंड दोनों ही प्रोफाइल्स में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूँ सो दोनों ही प्रोफाइल्स पर अप्रॉक्सीमेट 3 लाख का पैकेज जो है एनुअली आपको मिल जाता है। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट एवरेज इतना पैकेज जो है आपको मिल जाता है एक्सेंचर की तरफ से। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन लिंक्स आपको मिल रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोनों ही प्रोफाइल्स के एप्लीकेशन लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जिस भी प्रोफाइल के लिए चाहें उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई विल सी यू सून विद अ न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई एम शीतल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।